এই তিনটে আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেল, এটা ক্লাস ওয়ানের, তোমরা তো মিনিমাম ডবল ওয়ানে পড়ো, ওয়ানের পরে 1 11, আর এটা তো শুধু ওয়ানের অঙ্ক। सेंट्रॉइड ज्योमेट्री क्लास 2 में पढ़ा है। सेंट्रॉइड का पोजीशन कहाँ होता है? মাঝখানেটা কোথায় ম্যাথমেটিক্যালি? ম্যাথমেটিক্যালি কোথায় सेंट्रॉइड कहाँ होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो वो पोजीशन वर्टिसेस से कितना दूरी में होता है? ব্যাঙের ছাতা, আরটা তো বেসিক ফর্মুলা, এখানে ইন টার্ম অফ এ बताओ, দেখেছো? গাটটা খাবে কিন্তু। সেন্ট্রয়েডের ডিস্টেন্স ফ্রম ভার্টিসেস যদি সাইড অফ দ্য ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল এ হয়, সাইড অফ দ্য ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল এ হলে व्हाट विल बी द डिस्टेंस? मार खावे। मीडियन का वैल्यू कितना होता है अगर साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ए होता है तो? এটা 60 ডিগ্রি মিডিয়ান, এই গোটা লেন্থটা, এটা পারপেন্ডিকুলার, এই পুরো সাইডটা, दिस अपीयर्स परपेंडिकुलर इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस लेंथ को मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल 60 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, इसको मैं a sin 60 बोल सकता हूं, हाँ या ना? तो sin 60 मतलब √3/2 ऑफ a। अब जब ये √3/2 ऑफ a मीडियन का लेंथ होता है प्रोवाइडेड a इज द साइड, अब उसमें से मैं पूछ रहा हूं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ये है, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, पढ़ा है तो स्कूल लेवल में। तो इसका मतलब है वर्टेक्स से, वर्टेक्स अगर a है, b है, c है, तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड o मान लो, इसका दूरी कितना होता है? मीडियन का 2/3 ऑफ √3/2 ऑफ a, हाँ या ना? तो कितना हुआ? a/√3। यानी कि सेंट्रॉइड का वर्टिसेस से, तीनों वर्टिसेस से सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज 1/√3 ऑफ इट्स साइड। समझ में आया? हैं আর একবার বলবো, বলছি in an equilateral triangle median is what? The line joining vertex with midpoint. So this makes 90 degree, each angle is 60 degree, this side being a, I can refer this is the right angle triangle। তাহলে with respect to this side a, এটা hypotenuse, এটা perpendicular, এটা base। in a right angle triangle trigonometry में पढ़ चुका है, perpendicular side can be written hypotenuse into sine of the acute angle। तो उसीलिए इसको मैं hypotenuse length into sine of the acute angle लिख सकता हूं। तो ये हो गया √3/2 ऑफ a, मीडियन का लेंथ। उसके बाद on the median centroid is the position that divides the median in 2:1 रेशियो, ठीक है? वर्टेक्स साइड वाला 2/3 होता है टोटल मीडियन का लेंथ का। तो यानी कि इसका टोटल लेंथ अगर √3/2 ऑफ a है तो उसका 2/3 ये है, तो वो मैथमेटिकली कितना आया? a/√3। अब मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि मैंने कहा कि एक हमको एक्सिस लेना है थ्रू सेंट्रॉइड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर मैं ट्रायंगल को ऑन द बोर्ड ड्रॉ किया हूं तो बोर्ड से परपेंडिकुलर इनटू, है ना, तो इसलिए क्रॉस से दिखाया, मतलब अंदर। तो ये है हमारा एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये एक्सिस फिक्स्ड है, इसके अबाउट अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल घूमेगा तो ईच पार्टिकल विल रोटेट टेकिंग दिस 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, टेकिंग एज रेडियस, हाँ या ना? तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये r होगा। अगर मान लो ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ में आया कि नहीं? फॉर क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ रोटेशन इफ इट इज टेकन, ठीक है कि नहीं? तो यानी कि अबाउट द CG एक्सिस,
सी जी एक्सिस उस एक्सिस को कहते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, ठीक है। तो अबाउट सी जी एक्सिस, तो सी जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तीनों आइडेंटिकल पार्टिकल, हर एक का डिस्टेंस सेम, यानी कि मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स एम आर स्क्वायर, हाँ या ना, 3 टाइम्स एम आर स्क्वायर। एक पार्टिकल का एम आई होता है मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो यानी कि ये हो गया 3 इंटू एम इंटू आर की जगह ये लिख सकते हैं, दिस इज द आर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 3, √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3, 3 कट गया, तो अल्टीमेट कितना हो गया सिस्टम का एम आई, एम ए स्क्वायर। तो क्या हुआ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या याद रखना है, एम आई ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एम आई ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम and radius r is given by एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमको हमेशा किसी भी सिस्टम का एम आई निकालने दे किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो हमको ध्यान क्या रखना है, हाँ हमको रेडियस ऑफ रोटेशन ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। चलो इसी को कंटिन्यू करके बताओ मेरे को। अब है कि अगर मेरा एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट डी, डी कौन है, मीडियन एडी का डी, समझ में आया कि नहीं। तो अब बताओ कि अबाउट दिस एक्सिस ऐसे डी पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, तो अब सिस्टम का एम आई क्या होगा, बोलो बोलो, बहुत सारा चीज करना है, एक में फंसे नहीं रहना है, जल्दी जल्दी। कत एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस M3A, नहीं ए स्क्वायर, ঠিক করে বলো, ওইটা ওই থার্ড পার্টটায় ডাউট লাগছে, প্রথম দুটো যেটা বললে ওটা ঠিক লাগছে, 2 না, ওটাও ঠিক করে বলো। হ্যাঁ डिस्टेंसटाई तो √3/2 ऑफ ए हुआ सबका। ये एकदम बेसिक सब सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझा कि नहीं। 5/4 एम ए स्क्वायर पूरा पूरा सिंप्लीफाई किया। देखो ज्योमेट्री तो वही है, उसलिए उसको अलग से फिर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड आई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एक होगा एम इंटू √3/2 ऑफ ए का होल स्क्वायर, हाँ या ना है। ये होगा कि नहीं, ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा, एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस इधर सिंप्लीफाई करो 3 ma स्क्वायर बाई 4, है ना। तो कितना आ गया 5/4, सही बोला, 5/5 ma स्क्वायर बाई 4, करेक्ट। अच्छा अगर एक्सिस मान लो ये जो यही जो ज्योमेट्री है, समझ में आया कि नहीं आया, ये जो ज्योमेट्री जिसको सॉल्व कर रहा हूं, यही ज्योमेट्री में मान लो मैं अब एक्सिस ऐसे कर दिया, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया एबीसी, हाँ या ना। तीनों कॉर्नर में जैसे मास है रहने दो। अब क्या करो, अब क्या करो, क्या करेगा, ये करो, एक्सिस इसको बना दो। समझ में आया क्या नहीं आया, ये बीसी लाइन को ही एक्सिस बना दो, समझ में आया। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एम आई ऑफ द सिस्टम, ऑफ एम आई ऑफ द सिस्टम क्या होगा,
একটাই অ্যাক্সিস বাবা, বিসি ইজ দ্য অ্যাক্সিস বললাম তো, बीसी लाइन इज द एक्सिस, ठीक है। एज बीसी जो लाइन है एक ट्रायंगल का एक साइड के अबाउट घुमा रहे हैं उसको, तो अब इस सिस्टम का एमआई क्या होगा? ठीक बोलছে, ठीक बोलছে, আমি ধরে নিয়েছি 3, হ্যাঁ ঠিক बोलছে, কারণ একমাত্র এই পার্টিকলটা ঘুরছে, तो इससे इसका जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही रेडियस ऑफ रोटेशन, और ये कितना है मीडियन, इसका लेंथ है √3/2 ऑफ ए। सिर्फ इस पार्टिकल का एमआई होगा, बाकी दोनों का 0। बहुत बढ़िया। तो आई बी सी, आई अबाउट बी सी एक्सिस हो गया एम इंटू √3/2 ऑफ ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करा तो 3ma²/4। बहुत बढ़िया, এক্ষুনি বোঝা যাবে কত बढ़िया। দাঁড়াও, हुआ? এবার আমার কাজ দেখো, इजी क्वेश्चन। এটা কি জিওমেट्री? ये जियोमेट्री को क्या बोलते हैं? ये दर बाबा, ये जियोमेट्री क्या है? हाँ, हेक्सागन। वाह। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सब जगह मैं आइडेंटिकल पार्टिकल बैठा दिया, सब कॉर्नर में आइडेंटिकल पार्टिकल बैठा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। ऑल दिस साइड्स आर एच, रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आसान सा सवाल, एक्सिस थ्रू ओ, एक्सिस कहाँ है? थ्रू द सेंटर ओ। रेगुलर हेक्सागन का सेंटर जो पॉइंट होगा, समझ में आया कि नहीं? ओ है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर पोजीशन है एक्सिस का, थ्रू सेंटर पास कर रहा है। सो व्हाट विल बी द एमआई अबाउट दिस एक्सिस? बोलो, फाइंड एमआई, फाइंड एमआई अबाउट गिवन एक्सिस, एमआई अबाउट गिवन एक्सिस। जल्दी से बोलो, क्या होगा? झट से बोलो। ये पार्ट 1। हाँ, देखो हमको चाहिए क्या? हर पार्टिकल का रेडियल डिस्टेंस ना। अच्छा, हेक्सागन से इतना तो जानते हो ना कि जो सभी वर्टिसेस को जोड़ेंगे सेंटर के साथ, ऐसे, समझ में आया? तो ये सब एक एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। यानी कि ये अगर ए है तो दीज आर ऑल ए ईच। ये रेगुलर हेक्सागन का ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सिस अगर ये है हमारा, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये जो देखो, जो रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स का जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस है वही रेडियस होगा ना। यही सब तो रेडियल डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? तो यानी कि हर पार्टिकल का रेडियल डिस्टेंस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर वो कितना है? ए है। तो यानी हर पार्टिकल का एमआई क्या होगा? ma²। सो देयर आर 6 पार्टिकल्स, 6 ma²। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? एक पार्टिकल का फिर से सुन लो, ईच पार्टिकल इज हैविंग रेडियल डिस्टेंस इक्वल टू ए फ्रॉम द सेंटर। पार्टिकल कहां लोकेटेड है? वर्टिसेस में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू ma²। हर एक पार्टिकल का ma² होगा, 6 पार्टिकल है, सब तो एक ही ऑर्डर में घूमेगा ना। सभ्य लोग जो, अच्छा ये हुआ। अच्छा, अब इसी में इन द सेम ज्योमेट्री
ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सिस ले लो। अब एक्सिस क्या लेगा? बीई। एक्सिस इज बीई। समझ में आया? अब एक्सिस क्या है? बीई। ठीक है। तो अब एम आई फाइंड एम आई अबाउट फाइंड एम आई अबाउट एक्सिस बीई। फाइंड एम आई अबाउट एक्सिस बीई। মানে 3ma²। ঠিক 3ma²। জিওমেট্রি এরা কেউ বাচ্চাগুলো ঠিক করে জিওমেট্রি পড়েনি ক্লাস 9-10-এ। এই জিওমেট্রিতে কত পেয়েছিলে? কত? इसीलिए तुम लोगों को मैं बोला था, तुम लोग तो सुनेगा नहीं। मैं बोला था क्लास 8-9 से मेरे पास आओ। 11 आते आते सब बेसिक एकदम तगड़ा हो जाएगा। तुम लोग सुना नहीं बात। अभी क्लास 8 को मैं पढ़ा रहा हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ रहे हो? माथा खराब कर दीजिए। আমি क्लास 8 ওগুলো পড়িয়ে দিচ্ছি। अच्छा देखो, ये मेरा एक्सिस हो गया। तो जब ये एक्सिस हो गया तो दो पार्टिकल बी एंड डी, ये दोनों तो खत्म मतलब एम आई कैलकुलेशन उन दोनों का खत्म। क्यों? बात सहमत है ना? हाँ ठीक है। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का एम आई खत्म, मतलब 0 ऑन द एक्सिस अटेंड कर रहा है। तो बाकी 4 पार्टिकल का एम आई होगा। लेकिन हमको एम आई निकालने के लिए क्या चाहिए? रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस का मतलब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर एक्सिस है, ये वाला रेडियल डिस्टेंस होगा, ये वाला रेडियल डिस्टेंस होगा, ये वाला रेडियल डिस्टेंस होगा, ये वाला रेडियल डिस्टेंस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था इनसाइड ऑफ दिस हेक्सागन देर आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। बताया? शुरू में ही बताया ना? हाँ या ना? अच्छा तो ये हर जो इसका मतलब ये 30, हाँ या ना? तो मेरे को मान लो ये एक ज्योमेट्री पता चला है जिसका ये साइड ए है, ये 30 है, और मेरे को ये वाला साइड चाहिए एज रेडियस। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सो कॉल्ड रिक्वायर्ड साइड, इसको मैं इस ट्रायंगल का बेस कह सकता हूं। तो यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि जो r है वो है cos 30 √3/2 होता है। सो दिस इज √3/2 ऑफ a। समझ में आया? तो चारों पार्टिकल का जो ये सो कॉल्ड रेडियल डिस्टेंसेस है वो इक्वल है। ठीक है। बीई जो है इस हेक्सागन का डायगोनल लेंथ है। सो विद द डायगोनल एक्सिस पोजीशन 4 पार्टिकल्स आर having equal radial distance, that is equal to √3/2 of a. So therefore mi about the system about axis BE, that will be equal to 4 times m into r square। r की जगह इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3a²/4। समझ में आया कि नहीं आया? 4 कट गया, रहा 3ma²।